देश में कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी की संस्कृति स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2 जुलाई को ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 की शुरुआत की है, जो कि ड्रग डिस्कवरी प्रक्रिया के सहयोग के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है, जिसमें कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, बुनियादी विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों, शोधकर्ताओं और छात्रों की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। ये हैकाथॉन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेशन सेल, अखिल भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संयुक्त पहल है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सहित निजी संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के मौके पर कई डिजिटल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये वैश्विक कार्यक्रम 1908 में साइबेरियन तुंगुस्का में क्षुद्र ग्रह गिरने की घटना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जो कि हाल के इतिहास में पृथ्वी पर सबसे प्रभावशाली उल्कापात की घटना है। क्षुद्र ग्रह के महत्व और हमारे इतिहास और सौर मंडल में उनके अद्वितीय स्थान के बारे में शिक्षित करने के लिए कई प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा 2014 में क्षुद्र ग्रह दिवस की स्थापना की गई थी। 2016 में संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूकता और शिक्षा के प्रसार के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस नामित किया। क्षुद्र ग्रह मूल रूप से चट्टानी अवशेष हैं, जो हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक गठन में छूट गए थे। इनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं, लेकिन नियर अर्थ क्षुद्र ग्रहों की कक्षाएं पृथ्वी की कक्षा के करीब से गुजरती हैं, इसलिए वे पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। निप्पॉन फाउंडेशन GEBCO सीबेट 2030 प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने समुद्र के तल का एक 5वां नक्शा बनाने का दावा किया है। परियोजना के तहत वैज्ञानिक समुद्र तल तक ध्वनि कंपन को भेजने के लिए मल्टी बीम इको साउंडर्स का उपयोग करते हैं और फिर समुद्र की गहराई की गणना करने के लिए ध्वनि की गूंज को मापते हैं। सोनार डेटा को जहाजों और पनडुब्बियों आदि के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। डेटा का अध्ययन करने और नक्शा तैयार करने के लिए परिष्कृत सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि समुद्र तल का नक्शा उपग्रह की मदद से भी बनाया जा चुका है, लेकिन ये सिर्फ 5 किलोमीटर रेजोल्यूशन का ही था, जबकि जहाजों में लगी आधुनिक सोनार प्रणालियों का उपयोग करके लगभग 100 मीटर के करीब रेजोल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस काम से समुद्र के परिसंचरण, समुद्र के स्तर में वृद्धि, मौसम प्रणाली और जलवायु परिवर्तन को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 3 मई 2020 से 2 मई 2021 तक अपना स्वर्ण जयंती स्मारक वर्ष मना रहा है। इसी के अंतर्गत DST सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने हाल ही में स्वर्ण जयंती स्मारक वर्ष का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया। इस मौके पर प्रोफेसर शर्मा ने उत्सव के तौर पर पूरे वर्ष में व्याख्यान श्रृंखला, वेबिनार और स्वायत्त संस्थानों पर बनी लघु फीचर फिल्मों के रूप में कई गतिविधियों के आयोजन की भी घोषणा की। उन्होंने प्रत्येक स्वायत्त संस्थान को अपने संस्थान की सुविधाओं और अनुसंधान गतिविधि के बारे में जागरूकता पैदा करके समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।